लेट्स सी। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, अभी पहुँचने में शायद 40 मिनट का वक्त लगेगा या उससे भी ज़्यादा, तो तब तक हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यों ग्रोथ की प्रॉब्लम्स ब्रॉयलर्स में आती हैं, क्या क्या वजहें हो सकती हैं। तो मैंने ट्रेनिंग में एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन जो एक मेन इशू आता है ग्रोथ का, वो आता है इस वजह से कि हम लोग और ख़ासकर नए लोग उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। हालांकि फीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रोथ को ना होने देने का, और ख़ासकर जब मॉर्टिलिटी ना हो और फ्लॉक बिल्कुल ठीक चल रहा हो, उस वक्त अगर ग्रोथ ना हो तो वो एक चिंता का विषय होता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं खुद ही देख कर आता हूँ, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक ही है और आज संडे भी है, तो मैंने जाने का प्लान किया। तो जैसे मैं बता रहा था कि 3 चीज़ें पोल्ट्री में या ब्रॉयलर फार्मिंग में देखने को मिलती हैं, या जिनके ऊपर पूरी ब्रॉयलर फार्मिंग का दारोमदार होता है। उसमें सबसे पहली होती है फीड की क्वालिटी। फीड के अंदर जो प्रॉपर प्रोटीन एनर्जी है वो ठीक है कि नहीं है, डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, बीट कैसी आ रही है, तो इन बातों पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर होता है कि मॉर्टिलिटी, अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से मॉर्टिलिटी हो रही है और बीमार होने की वजह से इतना फीड इनटेक नहीं है, वाटर इनटेक कम है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये होता है कि जब फीड के अंदर कोई ऐसी चीज़ की कमी होती है कि जिससे हमने अपनी तरफ से तो उसे पूरा सोचने की पूरा कर दिया, लेकिन कोई कमी फीड में रह गई है, तो फीड इनटेक उससे थोड़ा कम हो जाता है। और जब फीड इनटेक कम होता है तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ भी उस टाइप से नहीं हो पाती। और जो लोग नए होते हैं वो इस बात को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं कि कितना फीड इनटेक बर्ड कर रहा है। तो फीड इनटेक का कम होना भी एक वजह होती है। लो ग्रेड फीवर होता है कई बार इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, मॉर्टिलिटी रुक जाती है, लेकिन लो ग्रेड फीवर की वजह से जो चिक्स है वो प्रॉपर फीड इनटेक नहीं करता है। तो ये बातें तो फीड से रिलेटेड हैं। फिर बर्ड की क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं कि हमने जैसे बर्ड की क्वालिटी, जो चिक्स हम लाए हैं वो किस क्वालिटी का था, किस वेट का था, उसके अंदर हैचरी से तो इन्फेक्शन नहीं आ गया है, CRD वगैरह या कोई ऐसा लक्षण तो उसके अंदर बर्ड के अंदर नहीं है ना। तो बीमारी की वजह से जैसे बताया कि फीड इनटेक कम हो जाता है, और चूज़े की क्वालिटी, चिक्स की क्वालिटी, उसमें कहीं मिलावट तो नहीं आई है, छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है तीसरा मैनेजमेंट का पार्ट, कि मैनेजमेंट में हम क्या चीज़ें देखते हैं। तो ये देखते हैं कि जो हमने फीडिंग करने की जो हमारी प्रैक्टिस है, फीडिंग प्रैक्टिस है, वो जाहिर सी बात है फीडर्स के थ्रू होती है, और ज़्यादातर फार्म में मैनुअल फीडर्स भरे जाते हैं। तो मैनुअल फीडर्स में अपने आप ही फीड डाला जाता है। उनकी अवेलेबिलिटी फीडर्स की, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि बुक्स में जैसा लिखा है कि 1000 बर्ड्स पर 16 फीडर लगाए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी रिकमेंड करते हैं कम से कम 20-22 फीडर तो हों। लोग 25-25 फीडर तक भी लगाते हैं कि फ़ीड की अवेलेबिलिटी कम ना हो, कंपटीशन ना हो आपस में फ़ीड को खाने से लेकर। तो जब हम फीडर्स की संख्या बढ़ाते हैं फार्म के अंदर, तो स्पेस कम हो जाता है। मान लीजिए हम ने 1000 चिक्स के लिए एक स्क्वायर फीट में मान लीजिए 3 चिक्स आते हैं, तो हमने 300-350 स्क्वायर फीट की जगह ब्रूडिंग के लिए, क्योंकि टेम्परेचर भी बनाना होता है, तो ब्रूडिंग के लिए हम ये सोच सकते हैं कि उसी में फिर हमें फीडर भी लगाने होते हैं। तो फीडर भी अपने आप में एक जगह घेरता है, तो उसे कंसीडर अक्सर
नहीं किया जाता है तो स्पेस कम हो जाती है ना। जब स्पेस कम होती है तो फिर उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद फीडर की संख्या कितनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बताया आपको। फिर आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फीडर्स का। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा दीवार के नज़दीक आपने रखे हुए हैं, क्योंकि हैबिट क्या होती है बर्ड्स की कि वो बीच में आके एक्टिव रहता है। जब वो फार्म के बीच में होता है तो मान लीजिए बर्ड एक्टिव है और वो कुछ ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, तो वो क्या ढूंढ सकता है, तो वो पानी ढूंढेगा या फिर फीड ढूंढेगा। और जो साइड की जगहें होती हैं वो उसके आराम करने की जगह होती है। तो बिहेवियरली जो ब्रॉयलर होता है उसी तरीके से रहता है। बीच में वो तभी जाता है जब वो कुछ मतलब चाह रहा होता है ना, उसे रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की। और जब वो खा पी के उसका पेट भर जाता है तो दो बातें होती हैं, दो फीडर के पास ही बैठ जाता है वहीं पर, या फिर ज़्यादातर में। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ये आदत होती है कि वो कोने में जाकर बैठते हैं दीवार के साइड लग के। फिर जब दो चार वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बाकी बर्ड भी उधर ही आते रहते हैं। तो एक नॉर्मल पैटर्न होता है। अगर आप वहाँ पर किसी तरीके की बाधा लगा देते हैं, वहाँ पर फीडर रख देते हैं, ड्रिंकर रख देते हैं, तो फिर वो एक उनके लिए एक अनोइंग सिचुएशन होती है और उससे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर पानी की बात आती है कि पानी कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है, टेस्ट कैसा है, उसकी मतलब जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जैसे फीडर्स की हमने संख्या बताई, इतने ही ड्रिंकर्स भी लगाए जाते हैं। गर्मी का मौसम है, ड्रिंकर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ड्रिंकर्स फिर उस तरीके से अवेलेबल हैं या नहीं है, और पानी का टेस्ट कैसा है। जो दवाई हम मिला रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसके टेस्ट को ख़राब कर रही है, जिससे फीड इंटेक कम हो रहा है, वाटर इंटेक कम हो रहा है। वाटर इंटेक जब कम होता है तो फीड इंटेक भी अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट हैं। फिर ये है कि डायरेक्ट हवा कैसी है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कूलर का इंतज़ाम करना होता है, फॉकर्स होते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर हमें करना होता है। तो ये मैनेजमेंट का एक और पार्ट होता है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँगा, इसे बहुत अहम है। फीड की क्वालिटी, चिक्स की क्वालिटी, और आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, उन सबको हमें पूरा करना होता है। तो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। तो अब हम फार्म पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा हमारा। चलें फिर चलें।
तो ये फार्म है यहाँ पर, जैसा कि दिख रहा है, बनाया गया है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई गई है यहाँ पर दूर तक। ये गाज़ियाबाद है ये जगह। और इधर सब खेत हैं, और वैसे तो जगह मतलब काफ़ी अच्छी है। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, आप देख सकते हैं अपने फार्म पर अगर आपको लगानी हो। इससे यहाँ पर नीलगाय वगैरह का और का खतरा रहता है, तो उससे फार्म सेफ़ रहता है और चोरों से भी सेफ़ रहता है फार्म। तो थैंक यू। ये फार्म के अंदर हम एंटर हुए हैं। तो ये हम अभी यहाँ पर के रूम वगैरह देखेंगे, फिर फार्म में जाकर देखेंगे कैसा है यहाँ। तो यहाँ पर ये इनका अकाउंट रजिस्टर है जो डेली किया जाता है, मेंटेन यहाँ के रिकॉर्ड्स को। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से, जो भी इन्हें बताता हूँ मैं या ये वो होता है, ये सब नोट करते हैं और डे वाइज इन्होंने ये सब चीज़ें मेंटेन की हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करें कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, ताकि जब अगली बार हम करें तो इसे एक बार पढ़ लें और जो गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई हैं, उन्हें डिस्कस करके किसी एक्सपर्ट के साथ उसे हम वो कर सके। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डे वाइज मेंटेन किया गया है इसे, और कोशिश करूँगा कि इनके इसको एक, क्योंकि ये अपने आप में एक इंजीनियर हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये फीड का है और ये पहली बार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन, ये इशू है, ये इशू बैलेंस है, और ये मोटिलिटी वगैरह का सबका है। नीचे दिखाते हैं कि कितना है, और ये सब चलता रहता है। बैलेंस पहले कितने आए थे और डेट वाइज, हाँ, और अब कितने हैं यहाँ, कितनी मोटिलिटी होती रही। देखिए, ये अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे हम तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। चलिए, कितना परसेंट है जी, मोटिलिटी कितना परसेंट है, और वेट कितना आ रहा है, पर डे कितना आ रहा है। तो वही देखने आए हैं यहाँ पर। अब फार्म में चलते हैं। अच्छा, भी आने वाले। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर अब फार्म विज़िट कर रहे हैं। ये इन्होंने और वो मैनुअल पर्दे लगाए हुए हैं, पुली वाले, पुली है। और इधर ये ग्रीन नेट लगाई हुई है जी, ये ताकि धूप ना आए। अगर अभी ये थोड़ा हवा से वो हो गए, हाँ, बट इसको ठीक कर देंगे तो जब ये शाम को ऐसे धूप आएगी तो ये अंदर ना जाए। बहुत अंदर जो आती है वो इस वैसे धूप जाती नहीं होगी। वैसे धूप इतना जाती अच्छा, यहाँ पर ये देखने की बात है कि फार्म जो है ये कैसे डायगनली बनाया गया है। ये हमने ईस्ट इधर है यहाँ पर ना, तो डायगनल फार्म बनाए, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट पर बनाना था और लैंड ऐसी थी नहीं है। अगर आप देखें तो फेंसिंग ऐसे लगी हुई है, और इधर भी मतलब चौकोर लैंड ऐसे है, लेकिन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये थी जी। तो आइए अब अंदर चलते हैं। बस अभी थोड़ा चूना लेके आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये बायोसिक्योरिटी का भी अच्छा इंतज़ाम मतलब रहना चाहिए। हम ऐसे ही फार्म में एंटर नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमें करना चाहिए। तो जब तक हमारे पैर, फेंसिंग का हो गया। हाँ, इस फेंसिंग के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। चारों तरफ एक्चुअली क्या था कि ये जब ये पूरा ओपन लैंड था, जैसे ये बराबर में देख रहे हैं आप जी, और ये नॉर्मल उससे थोड़ा नीचे है। अच्छा। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, अपनी गाय भैंस चराने ले आते थे, अगर जब तक हमने कवर नहीं किया था। तो देन वी डिसाइडेड कि भाई ये इसको एक क्लोज पैरामीटर बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी आ जा रहा था यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसको
क्योंकि अगर हम ईंटों वाले उससे करते तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता। अच्छा। तो इसको हमने ट्राई किया कि ये जाली वाला जो आपका इलेक्ट्रिक शॉक वेव वाला जो रहता है वो हमने बनवाया है इसको। तो ये बंदरों वगैरह के लिए, नीलगाय ये नीलगाय बिल्कुल सब के लिए कोई ना। किसी भी जानवर को ये दूर तो रखेगा। अभी ये चल नहीं रहा है ना इस टाइम? ये चल रहा है, अच्छा, अभी ये चल रहा है। 24 आवर्स ऑपरेशनल है। तो ये बच्चे जो और यहाँ ये पर हैं सोलर से है। सोलर से है, और इसकी एनर्जी और पूरी ये सोलर बच्चे से। जो यहाँ पर खेल रहे इनसे हैं, कोई खतरा नहीं है इसमें? नहीं नहीं, इन्हें सबको पता है। इन्हें सबको पता है। जी जी। एक आध बार लग चुका है। अच्छा। और वो हमने थोड़े बोर्ड भी लगा रखे हैं। और ये बहुत लो वोल्टेज पे काम करता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, बस नुकसान उसे नहीं पहुंचाता, बस ये एक उसे सेकंड के लिए झटका शॉक देगा आपको, और फिर वो और मेंटली ब्रेन में सिग्नल चला जाता है कि कि छूना नहीं। यहाँ नहीं जाना है। हाँ। वैसे इससे कुछ हार्म किसी को ये नहीं कितने वोल्ट की लाइन रहती है? कम? नहीं, ज़्यादा? ये ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड करता है। है। कितने वोल्ट अगर है? इसकी फ्रीक्वेंसी 11,000 के करीब पहुँचेगा, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वोल्टेज कम है। वो अगर मान लो ये करेंगे तो उसी के हिसाब से इसमें शॉक लगेगा। अच्छा और वहाँ वो सॉल्वेज के लिए, जो वेस्टेज के लिए, अच्छा अच्छा, वेस्ट वो बना रखा मैनेजमेंट है। डिस्पोजल के वो लिए। उधर जिसको बना है। जैसा हाँ कॉर्नर में दिखाएं क्या? हाँ, चलिए देख लेते हैं। अभी हम बाहर ही हैं, क्योंकि अंदर वो चूना आएगा तो पैर हम अपने उस चूने में रख कर फिर जाएंगे अंदर। ये इनके यहाँ की पॉलिसी है, किसी को भी ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। और अच्छी बात है, जब तक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे तो फार्म बने मतलब इतना अच्छा नहीं चल सकता है। जो लोग पुराने हो जाते हैं वो फिर इग्नोर करने लगते हैं चीज़ों को। अब हम ही इनका डिस्पोजल जहाँ पे डिस्पोज करते हैं, मोर्टलिटी वगैरह, वो देखने जा रहे हैं। ये करा रखा है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप कि मोर्टलिटी को यहाँ पर, आप छोड़ दीजिए मैं कर दूँगा। ये मोर्टलिटी को यहाँ पर डाल दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से आप ये डाल रहे हैं तो इससे बदबू आएगी और वो सब होगा, तो इसको जला देंगे। अच्छा, जला दिया जाता है इसे। जितना भी है इसको जला देंगे। तो ये जला दी जाती है अंदर, नुकसान दूसरे को भी ना हो। ना नुकसान होता है, ना ज़्यादा बदबू आती है, ना स्मेल आ रही है, और इससे बीमारी भी नहीं फैलती है। नहीं, दूसरे को प्रॉब्लम हमें नहीं करनी। तो यहाँ से फार्म देख सकते हैं आप। जब हम प्रॉब्लम नहीं ये करना हाँ। चाहते, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कर रहे थे। और ये गर्मी का टाइम है ना। वो जो दिन तक की लाइन है वो भी ऐसे कर रखी है पुलिस पे। अच्छा, इनकी आदमी वहीं तक की लाइन को कर देगा। अब मैं तो 10 साल आदमी। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम फार्म में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर चूना पड़ा हुआ है, चूने के अंदर पैर करके ये मेन एंट्रेंस है। और आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर ये लीटर है, यहाँ तक ये निप्पल की लाइन है। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पर्टिकुलर जो पोस्चर है, जैसा मैंने अक्सर बताया भी है, BCO की कंडीशन होती है। तो BCO की कंडीशन जो होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की, बैक्टीरियल कॉन्ड्रोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस, कॉन्ड्रो ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब जो उसकी फीमर बोन होती है वो सड़ने लगती है, एक तरीके से डीजनरेट होने लगती है। तो इस टाइप से बच्चा ये बैठता है। अभी PM करेंगे तो PM में देखेंगे कि ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम। और यहाँ पर देख रहे हैं तो साफ साफ नज़र आ रहा है कितनी ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत क्राउडिंग है यहाँ पर। और इस क्राउडिंग की वजह से ये शायद ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। ये दाना है, मैश फीड है, ये आप देख सकते हैं, और खाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी आते में
कि जब साइड में फीडर होते हैं तो वो पूरी तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं किया कर सकता है बच्चा। तो देखिए उधर वो बैठ नहीं सकता है, तो सिर्फ एक ही इसमें खा पा रहा है ना। तो ये कुछ यहाँ पर अभी जो मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये दिख रही हैं। इसके अलावा ये बीट है इनकी। अभी बीट भी देखेंगे, लीटर भी थोड़ा सा गीला है और वो हो गई, जाहिर सी बात है। तो ये सबसे पहले तो हमें इन जूट के पर्दों को इस टाइम बिल्कुल आप हटा दें। एक बात मैं यहाँ पर मतलब बताना चाहूँगा कि जब चूज़ा 15 दिन का हो जाता है, 16 दिन का हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपकी मतलब मुट्ठी में ना आ सके, आपके हाथ में ना आ सके, तो उसके बाद उसे टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर दिसंबर की बम्पर ठंड भी है ना, तो आपको ये पर्दा लगाने की ज़रूरत नहीं है जो जूट का पर्दा आपको दिख रहा है। ये इस वजह से लगाया जाता है शुरुआत में, ताकि बच्चे पे डायरेक्ट कोई हवा का थपेड़ा ना पड़े, गर्म हवा का या ठंडी हवा का। तो अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, हालांकि वेंटिलेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि सुबह को 7 बजे 6 बजे आप पर्दों को हटा दें, और रात को 8 बजे 9 बजे तक भी पर्दे नीचे करने की आपको कोई ज़रूरत अब नहीं है, बल्कि पूरी रात भी खोल सकते हैं अगर बारिश वारिश नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। देख सकते हैं आप पंखे भी लगाए हुए हैं यहाँ पर और वेंटिलेशन के लिए, तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। ट्रस आप देख सकते हैं कि ट्रस बिल्कुल डायगोनल लगाई गई है, उसी वजह से, क्योंकि फार्म ही डायगोनल बना है, तो डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस होती है। और फीडर लगे हुए हैं, तो कोने वाले फीडर जो हैं ये मतलब ठीक नहीं है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो बात समझ में आई है ना। और थोड़ी सी क्राउडिंग है यहाँ पर, तो ये बच्चा हम कोशिश करेंगे कि तंदूरी में कुछ निकले, तकरीबन 1000 बच्चा। उसके बाद यहाँ पे जगह बचेगी तो फिर हम आगे से वो करेंगे, क्योंकि जो 5200 स्क्वायर फीट एरिया है वो सब कुछ मिला के होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारा फिर फीडर भी अपने आप में जगह घेरता है, तो वो सब ना क्राउडिंग है यहाँ पर थोड़ी, और ये बच्चा बढ़ नहीं पाएगा। हालांकि जो ग्रोथ की रीज़न है हो सकता है सोया, हालांकि सोया ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है, 10% है कि उसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आए। तो मैनेजमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। देखिए कि यहाँ पर जो एक मेन मसला नज़र आ रहा है वो क्राउडिंग का ही नज़र आ रहा है, और अंदर का की हवा जो है यहाँ पे बिल्कुल अमोनिया गैस धूल वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रही है। और मतलब अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही लाजवाब वेंटिलेशन है, लेकिन क्राउडिंग की वजह से जो पहली बात समझ में आ रही है, बच्चा उतना वेट नहीं ले पा रहा है जितना उसे लेना था। और फीड ऑब्वियसली ज़्यादा खाए भी लगाए हुए हैं साइड में ना। अच्छा, साइड में भी यहाँ पर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वेंटिलेशन अच्छा है, इसी वजह से ये लीटर भी ना मतलब गीला तो है, लेकिन वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा खिला खिला है। आप देख सकते हैं गीला है, मॉइस्चर है लीटर में, लेकिन केकिंग मतलब नहीं हो रही है इसकी। और ये जो साइड वाले फीडर हैं, जैसा मैंने बताया था कि साइड में जो फीडर लगाते हैं, अब ये बच्चा यहाँ पे फंस गया है उधर वाला। अभी साइड में बच्चा रेस्ट करने के लिए बैठता है फीड खा के ना, और वो वैसे नहीं बैठ पा रहा है। बिल्कुल एक्टिव हेल्दी बच्चा है, कहीं कोई इन्फेक्शन के, हालांकि शुरुआत में मोर्टलिटी हो रही थी, लेकिन इंजेक्ट करने के बाद उसके बाद और एलकायू लगाने के बाद उसके बाद मोर्टलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इमरान भाई, आप अपने फार्म में से तो होके नहीं आ रहे हैं? आपके यहाँ तो बच्चा ही नहीं डला हुआ है अभी। बच्चा नहीं आया ना, बच्चा आएगा परसों। देख सकते हैं आप, निपल सारे चल रहे हैं जी सर। निपल से एक फ़ायदा ये रहता है कि बीमारी कंट्रोल करने में बहुत मतलब आसानी होती है, पानी से बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर फीडिंग हो रही है, आप देखिए यहाँ पर जैसे फीडिंग हो रही है वो कोने में नहीं हो सकती है, क्योंकि कोने में जगह ही नहीं है।
वही होता है ना कि देख के समझ में आता है कि क्या है प्रॉब्लम। और अब मुझे लग रहा है सोया भी आपकी नॉर्मली आएगी, कोई उसमें नहीं आएगी दिक्कत। तो आप देख सकते हैं स्पेस की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होती है। आज तो हवा चल रही है कम, मतलब टेम्परेचर भी अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, 32 के करीब ही है। ऊपर इंसुलेशन शीट भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन बस यही वाला एक फैक्टर जो है ये थोड़ा सा है। लेकिन ये जूट की आज ही हटवा दीजिए इसे और इसे लपेट के रख लीजिए, फिर काम आ जाइए। जब अगला बच्चा आएगा तब हम वो कर लेंगे, है ना। और ये वेंटिलेशन हमारा वेंटिलेटर फैन लगा हुआ है। एयर क्रॉस वगैरह तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब इसी वजह से तो लीटर इतना सूखा है, मतलब इतना मॉइस्चर होने के बाद भी लीटर बिल्कुल खिला हुआ है। अभी पीएम करेंगे फिर देखेंगे अंदर की क्या कंडीशन है। ये जो थोड़ी ऐसी भी है, इसमें कुछ हल्का सा लालपन भी है ये थोड़ा बहुत होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बीट एकदम सही आ रही है, कोई मसला नहीं है इसमें। देख सकते हैं आप। बीट बंधी हुई है, कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ज़्यादा हाई प्रोटीन अभी दाना इसमें चल ही रहा है। और ना जब ये हम चेंज करेंगे, अब उसकी थोड़ी क्राउडिंग कम करेंगे जी, तो उसके बाद इसका जो फीड फॉर्मुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी ठीक, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अभी थोड़ा ये तो एंड तक है ना जी, बिल्कुल एंड तक है। और ये अभी ना पीछे जगह और है हमारे पास बड़ा, तो आप वो सब खोल दीजिए, हम आगे निकलवा देना, ये बच्चे जितनी जल्दी हो सके उनको खुलवा दीजिए। आप आज ही खुलवा दीजिए। और ये फीडर ना साइड में से हटाइए। अच्छा, अगर ये फीडर साइड में से हटाते हैं तो फिर इनको कहाँ और यूटिलाइज करें? नहीं, जब आप इसे कम कर देंगे ना बच्चे को, तो फिर साइड के फीडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, बच्चा ये फिर लाइन फीडर की इनफ रहेंगी आप? तेज़ जाएगा, मतलब फीड बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, देख के क्वालिटी पता चल जाती है। ये आप देख सकते हैं जो निपल सिस्टम होता है, इसका प्रेशर मेंटेन करने का यहाँ पर रहता है। तो जितना अब यहाँ पर आपको ये ड्रॉप नज़र आ रही है पानी की, इसे हमने अभी निकाला था क्योंकि ऐसे ही सब में पानी निकल के आता रहता है। बस चिक्स जब आते हैं तो ये ड्रॉप पानी की इतना प्रेशर होना चाहिए कि ड्रॉप आपको यहाँ पर दिखे, तो उसे चूज़ा देख लेता है। उसके बाद प्रेशर कम कर सकते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ से पानी आ रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हर बार किसी बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा रीज़न होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इसे दे दिया है, तो अब ये यहाँ पर आने लगा है बर्ड। तो यहाँ पर 90% जो प्रॉब्लम है वो स्पेस की है, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा। और फिर ये जालियाँ जो पार्टीशन है ये भी, हाँ, ये बाहर निकाल दीजिएगा। थोड़ी सी भूसी बिछा दीजिए। हाँ, तो ये थोड़ी सी भूसी भी बिछा। तो मैं आपको यहाँ पर लीटर की क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी है। तो लीटर की क्वालिटी देखने के लिए लीटर को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके पैर को देखना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन पैर यहाँ पर नज़र हमें आ रहे हैं। ये देखिए आप, किसी भी रैंडम बर्ड को उठा के हम देखेंगे बिल्कुल साफ़ पैर हमें नज़र आएंगे, और खाल के ऊपर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखते हैं हम और किसी बर्ड को। ये देखिए आप, बिल्कुल ठीक पैर इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये बात जब लीटर साफ़ होता है
तो कई चीज़ें वो हमें समझ में आती हैं। एक तो अमोनिया यहाँ नहीं बन रही है क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है। अगर मॉइस्चर होता तो लीटर इसके पैरों पे चिपकता। तो अमोनिया भी यहाँ नहीं बन रही है, इस वजह से रेस्पिरेटरी साउंड भी आपको इसमें सुनाई नहीं दे रही है फ्लॉक के अंदर। और इसका पंख वगैरह, इसके जो फेदर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, कोई एक्सटर्नल पैरासाइट नहीं है कहीं पे। बच्चा लाल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो ग्रोथ का इशू है एज के हिसाब से कम 2 दिन पीछे चल रहा है, वो क्राउडिंग की वजह से है, जैसे मैंने पहले बताया। अभी किसी और बर्ड पे देखते हैं, रैंडम बर्ड पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन पैर। तो ये एक मैनेजमेंट की सक्सेस है, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजमेंट की है। एक मतलब यहाँ पे उपलब्धि है, एग्जाम्पल है कि कितना अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है। और बर्ड भी कितना एक्टिव है, आप आंखें देख सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी बर्ड है, इसकी आंखें देखी जा सकती हैं। और पैरों से सब कुछ पता चल जाता है लीटर कैसा है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिए कि लीटर बिल्कुल कितना सूखा है, बिल्कुल एकदम से हाथ में आके वो चिपक नहीं रहा है, केकिंग नहीं हो रही है इसकी, कैसे गिर रहा है आराम से। मॉइस्चर है इसके अंदर, लेकिन ये इस बात की मतलब ये इस बात को बताता है कि अमोनिया फार्म के अंदर नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। जब हवा चल रही है वेंटिलेशन अच्छा है। हालांकि बारिश का मौसम है और पिछले मतलब 10-12 दिन से लगातार ही बारिश हो रही है, आज ही नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन में भी लीटर इतना मॉइस्चर इतना कम है लीटर के अंदर कि वो बिल्कुल खिला खिला है। तो अमोनिया नहीं बन रही है, कॉक्सी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि लीटर में मॉइस्चर ही नहीं है। तो वेंटिलेशन का ये मतलब इतना रोल होता है प्रॉपर वेंटिलेशन का। तो जो बड़े बड़े फार्म होते हैं 30-30 फीट के, 40-40 फीट के, या 35 फीट के, 28 फीट के, मतलब 25 फीट से ज़्यादा जितना भी फार्म होगा उसमें लीटर की प्रॉब्लम बहुत दिखती है, और वो हमें उसके पैरों से ही पता चलता है। ये यहाँ पर बीट की गई है, अभी फ्रेश बीट है, तो इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए ये इसके अंदर थोड़ा ये लूज़ नज़र आ रही है, लेकिन ब्रॉयलर के अंदर जब हाई प्रोटीन दाना दिया जाता है तो ये थोड़ी लूज़ आती है, लेकिन ये हेल्दी बीट है। इसमें वाइट पार्ट अलग है और इसका जो ग्रीन पार्ट है वो अलग है। थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि गर्मी है, पानी ज़्यादा पी रहा है, और पानी ज़्यादा पिएगा तो वो लूज़ हो जाती है। लेकिन ये हेल्दी बीट है क्योंकि इसमें वाइट पार्ट सही है, और प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। थोड़े बहुत झाग हैं क्योंकि ये अभी इसने बीट की है, बहुत ही बिल्कुल अभी मेरे सामने ही हुई है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसमें कोई दाना नज़र नहीं आ रहा है किसी किस्म का, और वाइट पार्ट अलग है, वाइट पार्ट कम है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी भी इसमें अच्छी हो रही है। बाकी एक यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप आता है, जिसे वो कहा जाता है, वो पेपर का माइक्रोस्कोप होता है, 4 फोल्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं शायद उसे। तो वो लेके रख सकते हैं फार्मर, और देख सकते हैं मतलब बहुत उससे कि अंदर इसमें कोई दाना तो नहीं आ रहा है। और दाना अगर आ रहा है तो आप उसमें सिर्फ सेप्टिमा चला के उसे ठीक कर सकते हैं, उससे डाइजेस्टिबिलिटी और अंदर का जो लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है वो सही हो जाता है। लेकिन इसमें कॉक्सी नहीं है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस बीट में। हालांकि यहाँ पर कोई वो नहीं है हमारे पास इक्विपमेंट एटीएम करने का, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि
जैसा बताया भी पहले कि लीटर क्वालिटी अच्छी है और पैर बिल्कुल साफ़ हैं बर्ड के, आप देख सकते हैं अच्छी लीटर क्वालिटी है। तो अमोनिया वगैरह की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़ख्म दिख रहा है। हो सकता है ये अभी आप जो चींटियाँ वगैरह हटाई थी इन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया यहाँ से, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 9 बजे मरा था ये, तो अंदर भी इसमें चींटियाँ घुस गई हैं। हेल्दी बर्ड है वैसे। जिस टाइम मरा होगा वो मुझे लग रहा है ये अटैक से मरा है। हेल्दी बर्ड है, अटैक से मरा है, इस वजह से ये जब मरा होगा तो अपना मुंह उसमें डाल देते हैं लीटर में ना, उसकी वजह से ये वो हो जाते हैं, मतलब लीटर मुंह में चला जाता है। आपको मैंने कल परसों एक बात बताई थी कि एयर सेक्स होते हैं, वीडियो जो बनाई थी, तो ये जो है इसका फोकस करते रहिएगा वो करके ना, और बड़ा कर लें, चाहे इसे जूम कर लें। हाँ, तो ये जो ये झिल्ली दिख रही है, ये देखिए आप भी, ये एयर सेक्स कहलाते हैं, दिख रहे हैं, ये एयर सेक्स कहलाते हैं। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप फ़ोटो भी लेते रहिए, अपनी मुझे भेज दीजिएगा बाद में। जो कभी कभी फट जाते हैं और हवा जो है वो खाल के अंदर भी भर जाती है इससे। ये देखिए बर्ड बिल्कुल अभी तक हेल्दी नज़र आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है और दिखेगी भी नहीं शायद। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से ऑर्गन में क्या देखना चाहिए। फिर इसी तरीके से इधर का हम काट लेते हैं। कुछ लोग यहाँ से काटना शुरू करते हैं, वैसे भी वो भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर ब्लड आ जाता है तुरंत, और ब्लड आने की वजह से ना ये चीज़ें का कलर हमें सही नहीं दिख पाता है। ये जो लाल दिख रही है खाल, इससे यही इसी बात का साइन है। यहाँ से आपको ये मसल्स दिख रही हैं डार्क कलर की, यहाँ पे लाइट कलर की, अभी बिल्कुल लाल और मरून जैसी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अटैक से मरा है, मतलब ये खूब ज़्यादा हीट हो गया है और बच्चा बड़ा भी है फ्लॉक के हिसाब से, तो ये अटैक से मरा है। बिल्कुल आपको लाल नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर हम उस कंडीशन में ये देखते हैं कि बुखार तो नहीं है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 2 ही वजह से बढ़ता है। तो ज़्यादा खा रहा है, तेज़ी से खा रहा है, बड़ा है, उसके अंदर हीट ज़्यादा बन रही है, या हो सकता है फीवर हो। तो और मॉर्टलिटी तो नहीं है, क्योंकि 1-2 ही हो रही है 4,500 के फ्लॉक में। तो और कोई हमें यहाँ पर वो नहीं नज़र आती है, परेशानी नहीं नज़र आ रही है। तो हम इसे डायरेक्टली खोल देते हैं। ये देखिए, ये जो ये नज़र आ रहा है ना, ये झिल्ली, ये, और इधर भी ये झिल्ली नज़र आ रही है। ये नज़दीक से फ़ोटो ले लीजिएगा इमरान भाई। ये और ये एयर सेक्स होते हैं। और इसके लिए पिछली वीडियो जो मैंने अभी डाली है वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर वो फूल जाता है। तो ये फट जाते हैं, तो ये हवा यहाँ से रिस के खाल के अंदर आने लगती है और यहाँ पे भर जाती है, मतलब मसल्स के यहाँ से निकल के फटेगा ये, और इसके और उसके बीच में हवा भर जाती है, जिससे फूल जाता है, बलून जैसा, बलूनिंग सी हो जाती है उसकी। तो यहाँ तक तो हमने देखा इसे। अब ये लीवर को देख लेते हैं यहीं पे बिना हटाए। अब लीवर के ऊपर आप देख रहे हैं कि एजेस इसकी बिल्कुल शार्प हैं, मतलब देख सकते हैं आप, शार्प एजेस हैं, और लीवर कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। तो इसका मतलब लीवर भी ठीक है, थोड़ा बहुत फैटी नज़र आ रहा है, लेकिन इतनी इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं नज़र आ रही है। अब हम इसे फाड़ते हैं, इसमें से ब्लड भी निकलेगा। अब ये पेरिटोनियम को हमने फाड़ दिया और अंदर इंटेस्टाइन ऐसे ही देखिए बिना उसे निकाले, तो इंटेस्टाइन में हमें थोड़ी रेडनेस नज़र आ रही है। और ये पैनक्रियाज भी इसके लाल लाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने लाल नहीं हैं। तो ये हो सकता है पोस्टमार्टम के बाद, मतलब मरने के बाद कुछ चेंजेस आ जाते हैं इसमें, वो है। तो धीरे धीरे हमें निकालना चाहिए इसे।
बहुत जल्दबाजी करके क्योंकि इन चीज़ों के जब आप मुझे फ़ोटो भेजें तो आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बर्ड खोला है, आप मुझे खाल का कलर दिखाएं, फिर इसका कलर दिखाएं, पिक्स उसके लें, एयर सैक्स दिखाएं जैसे मैंने दिखाया आपको, उसके बाद लीवर का कलर दिखाएं कि लीवर कैसा है, क्लोज़अप लें, उसके एजेस देखें, और फिर जैसे मैंने यहाँ पर ये खोला पेरिटोनियम को और आंतों को निकाला, फिर आंतें दिखाएं। आंतों में ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है हमें कि इनका रंग कैसा है। अब क्योंकि इसे मरे हुए लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं तो कुछ पोस्टमार्टम चेंजेस भी आ जाते हैं, लेकिन आंत हमें थोड़ी थोड़ी लाल दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब आंतों को हम अलग कर लेते हैं और पूरी आंतें, और ये भी जो दिख रहा है ना ये झिल्लियाँ, ये सब एयर सैक्स हैं, कॉर्डल एयर सैक्स हैं। इसके बाद बरसा भी यहीं देख लिया जाता है कि बरसा कैसा है। देखिए जो गोली सी आपको नज़र आ रही है ये बरसा है, ये इसका इम्यून ऑर्गन होता है, ठीक है। इसे यहीं पे हम काट के देख लेते हैं। मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसी से ही बनती है। तो ये अगर लाल है, ज़्यादा फूला हुआ है, इसके अंदर पस है, तो फिर वो एक चिंता का विषय होता है। लोगों को लगता है बरसा सिर्फ गंभीरों में ही फूलता है, हर बीमारी के अंदर बरसा आपको फूला हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जब इसके अंदर हेमरेजेस होते हैं तो ले लीजिएगा इसका, जो इसके अंदर हेमरेजेस होते हैं मतलब ये लाल हो जाता है, इसके अंदर खून के थक्के होते हैं, तो उसमें हम ख़ास तौर से कहते हैं कि या तो गंभीरो या IBH ये हो सकता है। रानीखेत में भी कभी कभी इसके अंदर हमें लाल नज़र आता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल जो एक परफेक्ट बरसा होता है वो ऐसा ही होता है जैसा इसमें नज़र आ रहा है। मैंने इसे खोलने से पहले ही कहा था कि इस बर्ड में हमें कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आएगा। ये अटैक की मोर्टिलिटी है, मतलब ये तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से इसमें अटैक हुआ बर्ड में। तो ये एयर सैक फिर मैंने बताया आपको, बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। फिर किडनी देख लेते हैं हम यहाँ पर, किडनी भी यहाँ पर, ये किडनी है, कौन सी? ये अच्छा, ये जो ये दिख रही है ना, ये गोलियाँ ऊपर उभरी हुई, ये किडनी है, ये इसके टेस्टिकल्स हैं। ये अच्छा, ये मेल था, इसी वजह से ये तेज़ी से बढ़ रहा था और इतना ज़्यादा ये बढ़ गया। अब हम इसे काटते हैं यहाँ से, प्रोवेंट्रिकुलस को, प्रोवेंट्रिकुलस को काटते हैं और इसे काट के अलग कर लेते हैं। और पहले हम ये देखते हैं कि इसके लंग्स कैसे हैं। देखिए जब हम फील्ड में आते हैं ना तो हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, वो नहीं है, तो जैसे भी जो भी चीज़ होती है उसी हिसाब से हम करते हैं काम। हालांकि हार्ट को निकाल लेते हैं। अब जब हम हार्ट को निकालेंगे ना तो तुरंत एकदम ब्लड निकलेगा और वो सारी चीज़ों को छुपा देगा, तो मैं इस वजह से अभी हार्ट को नहीं छेड़ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ सही से दिखा दूँ। ये इधर लंग्स हैं, ये इसके लंग्स हैं। लंग्स भी बिल्कुल हमें सही नज़र आ रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत इसमें कंजेशन है, लेकिन ये जो कंजेशन है, ये लाल रंग जो इसका दिख रहा है, ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, ये क्योंकि इसे मरे हुए अभी 6 घंटे हो चुके हैं, उसकी वजह से ये जो खून है वो जम गया है, ग्रेविटी की वजह से जम जाता है। लेकिन लंग्स हेल्दी हैं बिल्कुल। वही वाली बात जो वेंटिलेशन की हम यहाँ पे कर रहे थे, तो वो वेंटिलेशन यहाँ पर अच्छा है, इसी वजह से बर्ड के लंग्स भी अच्छे हैं। ये वाला लंग भी हम देख लेते हैं, इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है।
देखिए लंग्स यहाँ पर ठीक है। कंजेशन हो जाता है, जो बर्ड अटैक से मरते हैं, कंजेशन का मतलब वहाँ पे खून आपको दिखेगा। अब हम इसे खोल सकते हैं। ये जो आपको काला काला दिख रहा है, ये हार्ट का ही, हार्ट फट गया है, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर वो नस जाती है, नली जाती है खून की, जो पूरे बॉडी में वो फैलाती है खून को, तो ये फट गई है। तो अटैक में यही होता है, जो अचानक से मरता है ना, वो हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने इसे इतनी सावधानी से खोला, वो इस वजह से खोला कि ये जो जगह है आपको ये नज़र आ रही है, ये ट्रैकिया आ रहा है, सांस लेने की नली आ रही है ये। इसमें फोकस हो रहा है। हाँ। तो आप इधर आ जाइए, ये देखिए आप, ये सांस लेने की नली आ रही है, एक इधर जा रहा है ट्रैकिया, ये इसे यहाँ तक हम ऊपर ट्रैकिया कहते हैं, फिर ये ब्रोंकस हो जाती है, फिर लेफ़्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई चली जाती है। और यहाँ पर लंग्स थे हमारे जो अभी निकाले हैं, तो ये यहाँ से उस तक जाती है, मतलब फेफड़ों तक, यहाँ से हवा जाती है, उसके ऊपर ये हार्ट रहता है। अब मैं हार्ट को यहाँ पर निकालूँगा सावधानी से, कोशिश करूँगा कि ये ना कटे। यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया है हालांकि। तो ये तरीका होता है ऑर्गन्स को देखने का, हालांकि ये टूट ही गया है। चलिए फिर भी दिखाऊंगा मैं आपको ये। अब मैंने हार्ट निकाल लिया है। हार्ट के ऊपर आप देखिए, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये लेफ़्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, इसका जो ये वो होता है, मतलब ये जो जंक्शन है जहाँ से ये लेफ़्ट और राइट जा रही है, इसके अंदर ट्रैकियल प्लग बनता है। आईबी की बीमारी में, जो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होती है, उस बीमारी में यहाँ पर एक म्यूकस का एक थक्का बन जाता है, बलगम का, जिसकी वजह से बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है। आपने आईबी के मेरे वीडियो में देखा होगा, जो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होती है उसके जो वीडियो होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पानी होगा क्या? ये वैसे ही थोड़ा ग्लास में हाथ थोड़ा सा इसे साफ़ करने के, कोई भी दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये ब्रोंकाई है, अभी ट्रैकिया पीछे ही है, वहाँ पर ये कट के आ गया है पहले ही हार्ट के साथ, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, हार्ट देखिए, हार्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है हार्ट। तो हार्ट ने अपनी पूरी कोशिश की। हम इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। इस सफ़ेद उस पर मैं रखता हूँ इसे, अब तक आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसमें इसे निकाल ही लेते हैं। ये है ट्रैकिया ब्रोंकाई। इतनी छोटी होती है कि एक आम, मतलब अगर फार्मर इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसे नहीं देख पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा। और यही इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि हम उसे, मतलब बीमारी को पहचान पाएँ जड़ से। लोग अपने आप देख के कह देते हैं कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसे नहीं पता लगाया जा सकता। अब हम हार्ट को देखते हैं, हार्ट भी बढ़ा हुआ है, तो हार्ट को हमेशा इसे हॉरिजॉन्टली काटना चाहिए। बीच में से हम इसे रख के इसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं एक ही बार में, फिर देखते हैं। ये देखिए, हार्ट बिल्कुल जो है एक तरीके से उसकी मसल्स बढ़ गई हैं और अंदर कोई हमें वो ही नहीं दिख रहा, ब्लड आ रहा है ना। तो ये अटैक वाली बर्ड्स में, और अब ये जैसे जैसे ज़माना आएगा ठंड का, बढ़ेगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये साइड का देख रहे हैं आप, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, और ये राइट पार्ट है हार्ट का, तो वो बड़ा हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर आर्टिकुलर हाइपरट्रोफी से कहते हैं।
तो हम यहाँ तक तो अब हम सब देख चुके हैं, सही है। ये हमने यहाँ पे इसकी वो भी देख ली जो ब्रोंकाई थी। अब हम इसे ऊपर से काटते हैं, इसे निकाल ही देते हैं यहाँ पर पूरी मसल्स को। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मोर्टलिटी उनके यहाँ काफ़ी हो रही होती है तो फटाफट खोलते हैं और मतलब और बना के बस ऊपर से ऐसे ही भेज देते हैं। हालांकि जब मोर्टलिटी ज़्यादा हो तब ज़्यादा अंदर तक खोजबीन करने की ज़रूरत होती है क्या था, क्योंकि इस फार्म में भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी थी और जो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर इसमें इंजेक्ट किया, दवाइयाँ एल्कायू वगैरह लगाया, सेप्टिमा वायरोकॉन, तो फिर खैर उसके बाद इसमें मोर्टलिटी ज़ीरो हो गई। अब तो 1-2 ही मोर्टलिटी होती हैं। अब क्योंकि फार्म पे मैं आया हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्हें भी सिखा देते हैं। ये पहली बार कर रहे हैं आशीष जी, और ये बहुत ही मतलब इसे लेके मतलब काफ़ी अपना टाइम भी दे रहे हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और अंकल जी भी सुबह शाम इसमें लगे रहते हैं। तो मुझे बड़ा, जब ऐसे लोग लगते हैं काम करते हैं तो मुझे खुद से फील आती है कि मतलब लोगों का नुकसान ना हो। ये देखिए अब आप, ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका थाइमस है, ये थाइमस ग्लैंड होती है। जैसे बरसा दिखाया था ऐसे ये थाइमस ग्लैंड भी होती है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में हम सुनते हैं ना, तो बी लिम्फोसाइट बरसा में बनती हैं, बरसा में मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं, और टी लिम्फोसाइट थाइमस में, THYMUS में होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हमें इसकी एट्रोफी देखने को मिलती है वायरल बीमारियों में। बहुत छोटा हो जाता है, काफ़ी छोटा हो जाता है कई बार ये, और इतना छोटा हो जाता है कि नज़र भी नहीं आता। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी हेल्दी है, छोटा बच्चा है और अच्छे से है, नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ हमारा ईसोफेगस चलता है, ये खाने का पाइप है, ये खाता है ना, खाने का पाइप चल रहा है इस तरह। लाल सिर्फ इस वजह से है ये क्योंकि इसे मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, फ्रेश बर्ड अगर आप खोलें और फिर आपको लाल नज़र आए अंदर से, तब थोड़ी सी परेशानी की बात होती है, उसे हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम क्रॉप को खोल लेते हैं। तो ये जो खाने की नली आ रही है ऊपर से, इसे खोल लेते हैं, इसे काट लिया है। उसी तरीके से आराम आराम से देख के हर चीज़ को दिखाएं। देखिए थाइमस इसके साथ, ईसोफेगस के साथ लगा रहता है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। और ये क्रॉप है, क्रॉप बिल्कुल खाली है, क्रॉप के अंदर हमें कुछ मिला नहीं, फीड नहीं है इसके अंदर। तो मतलब ये बर्ड फीड नहीं खा रहा था, अदरवाइज़ अगर फीड खा रहा होता उस टाइम मरता ये, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हीटअप हो गया कि इसने फीड खाना बंद कर दिया। तो हमें क्रॉप बिल्कुल खाली मिली। ये देखिए क्रॉप में हमें कुछ ज़्यादा फीड वगैरह नहीं है क्योंकि इसने फीड खाना बंद कर दिया था। तो ये भी हमें देखना होता है, जानना होता है। अब आखिरी में बस ट्रैकिया बचा है, ट्रैकिया को देख लेते हैं, फिर इसके सर को देख लेंगे। ट्रैकिया को भी मैं यहीं से काट देता हूँ, और ये ट्रैकिया हमारा आ गया। ट्रैकिया बिल्कुल अलग ही पहचान में आ जाता है, बिल्कुल साफ़ क्लियर ट्रैकिया है। अब अगर कैंची होती, कैंची थी ना हमारे पास एक छोटी, दे दीजिएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर ट्रैकिया है।
तो जो हमने बात अभी की थी, अब आपको दिखाया था कि वो लीटर कितना सूखा है, उसके पैर कितने साफ़ हैं, तो ये पैर का साफ़ होना और ट्रैकिया का क्लियर होना, ये दोनों कोरिलेटेड चीज़ें हैं। क्योंकि अमोनिया नहीं बन रही, अगर अमोनिया बनेगी धूल होगी, क्योंकि वो कब होगी, जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसका मतलब पैर साफ़ हैं तो उसका ट्रैकिया भी साफ़ होगा। पैर अगर ख़राब हैं तो उसके अंदर CRD भी बनने की पूरे चांसेस है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो धूल में, अमोनिया में और उस सब चीज़ों में सांस लेगा, और उसके बाद उसका प्रॉब्लम, उसके अंदर बीमारियाँ CRD VRD सब आएंगी। देख सकते हैं हम हमारा ट्रैकिया बिल्कुल कितना क्लीन है ना, क्लीन ट्रैकिया। तो यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे इससे कोरिलेट करें, इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करें कि हमारा पैर भी साफ़ है और हमारा वो भी साफ़ है। अब लीजिए इसका फोटो। पैर तोड़ने में इसकी आवाज़ नहीं आती, पैर को लेग को तोड़ने में आवाज़ नहीं आती। आ रही है? हाँ, अब आई। नहीं, पहले ठीक नहीं थी, पहले जब हमने वो थोड़ा सा कई बार इन्फेक्शन की वजह से उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। अंकल को काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अब हम इंटेस्टाइन को भी थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, क्योंकि लाल हो रही है, उसमें क्या देखा जाता है। देखिए, जब मैं कहूँ आपसे कि इंटेस्टाइन को खोल के देखिए, तो आप हमेशा इसे यहाँ से शुरू हो रही है गिजार्ड से। गिजार्ड को भी खोल के देख लेते हैं। ये प्रोवेंट्रिकुलस है, बिल्कुल सही साफ़ प्रोवेंट्रिकुलर इसकी ग्लैंड्स वगैरह हमें नज़र आ रही हैं। कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही गिजार्ड भी साफ़ ही मिलेगा हमें, एकदम पीला नज़र आएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो ये आप देखिए, इसके अंदर फीड है। क्रॉप के अंदर हमें फीड नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर फीड है, और फीड बिल्कुल एकदम अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल पीले रंग का फीड है, और इसमें भी कोई हमें वो ख़राबी देखने को नहीं मिली। अब इसके बाद फिर हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये इंटेस्टाइन आ जाती है फिर हमारी, ये इसमें पैनक्रियाज लगे हुए हैं, और ये इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज अगर लाल होते हैं तो इसका मतलब डाइजेशन में थोड़ी बर्ड को प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि पैनक्रियाज का, क्योंकि वो एंजाइम बनाता है। ये हमने इसे खोल के देखा इंटेस्टाइन को, इसे खोल लेते हैं इसे। जब ये कहूँ मैं कि आप इसे खोल के भेजिए, तो इंटेस्टाइन को इस तरीके से खोला जाता है। और सब इक्विपमेंट अपने फार्म पे रखिए, वो तो आपकी बिजनेस की वायबिलिटी। इसमें हमें थोड़ी सी लाली नज़र आ रही है। ये देखिए, एंट्राइटिस के साइन है, मतलब फर्स्ट ग्रेड की एंट्राइटिस है। थोड़ी बहुत तो रहती है जब बर्ड बड़ा होता है। पूरी लेंथ में अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल ये स्मूथ ही नज़र आ रही है, कि ऐसी ख़ास इसमें अंदर से प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है। ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ वेलवेटी टाइप की। कोई कोक्सीडियोसिस के इसमें साइन सिम्टम्स हैं ना कुछ है। बाहर से थोड़ी लाल है, लेकिन जैसा मैंने बताया वो इसी वजह से लाल है, क्योंकि वो उसे मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसमें ब्लेडर वगैरह किधर होता है? जी, ब्लेडर वगैरह? ब्लेडर इसमें नहीं होता, नहीं। इसमें जो सीधा क्या कहते हैं, यहाँ क्लोएका होता है, ये बीट करने की जगह होती है, और इसकी तीनों चीज़ें, मतलब इसके स्पर्म या एग्स, इसकी बीट, इसकी यूरिन, वो सब एक ही रास्ते से निकलती है। ब्लेडर इसमें नहीं होता। हाँ, तो ये हमने काफ़ी, ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन, ये बड़ी वाली इंटेस्टाइन है। ये जब देखी जाती है ये भी नॉर्मली है,
जब अगर कॉक्सी वॉक्सी की प्रॉब्लम हो, सी का कहा जाता है इसे, ये सी का है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ से ये सी का मतलब वो हो रहा होता है, ये जो है वो ये वाला पार्ट, यहाँ पर रानीखेत की अगर बीमारी होती है तो ये जगह लाल हो जाती है। अच्छा अच्छा। खूब लाल आपको नज़र आएगी यहाँ से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके सी कम कहलाते हैं। हाँ, हमारा तो जैसे एक ही होता है, ये इसमें 2 होते हैं और ये यहाँ तक, फिर आगे ये इस तरीके से आता है। और ये देखिए आप, ये ऐसे आता है। तो ये इस जगह पर यहाँ से वो हो जाता है, ये डाइवर्ट हो जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। और ये बीच से, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एक जगह है, यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर फीड आता रहता है, फिर यहाँ पे वो डाइजेस्ट होगा बैक्टीरिया वगैरह से, फिर पीछे जाएगा, फिर यहाँ से बाहर जाता है। तो इसमें जो फीड आता है, जो चीज़ आती है, वो 3-4 दिन तक इसमें ही पड़े रहती है। मान लीजिए फीड यहाँ पर आपका डाइजेस्ट ना हो प्रॉपर, किसी भी वजह से आपने ख़राब इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, MBM है, राइस DDGS है, फाइबर ज़्यादा है, तो उसका जो रहने का टाइम होता है वो इस सीका में बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब तक यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये फूला हुआ नज़र आएगा। कॉक्सीडियोसिस, नेक्रोटिक एंट्राइटिस सब आपको इसमें ही दिखेंगे। तो ये भी खोल के देख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कहते हैं ना चॉकलेटी बीट अगर आ रही है, तो ये खोल के आप देखें। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल हेल्दी है, ना कोई झाग है, ना कोई लाली है, बिल्कुल एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो जैसा बताया कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फीड भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक जो हमें यहाँ पर परेशानी दिखी है वो हमें दिखी है क्राउडिंग की, ठीक है। तो ये यहाँ पर था, बाकी आंखें वगैरह देख ली हैं। यहाँ पे खोलने का इससे ज़्यादा कोई मकसद बचा नहीं है। ट्रैकिया भी देख लिया, इसोफेगस भी देख ली, ब्रेन हम देख सकते थे, लेकिन क्योंकि ब्रेन ये बहुत डैमेज हो चुका है तो ब्रेन देखने का कोई ज़्यादा मतलब इसमें है नहीं। टॉन्सिल्स वगैरह की जगह होती है? वो टॉन्सिल्स की जगह इसमें मैंने दिखाया ना, यहाँ पर जो थाइमस था अच्छा वो टॉन्सिल, हाँ वो होता है। और टॉन्सिल की जगह ये बरसा होता है। सीकल टॉन्सिल्स होते हैं इसमें, सीकल टॉन्सिल जो है वो होते हैं, वो देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये देख आइडिया गलत लगा होता है मेरा। 25 टारगेट जगह है, चिप डाल रखा है इसमें 45। ये है, देखिएगा, लीजिएगा फोटो। ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये लाल लाल से, ये यहाँ पे होते हैं सीकल टॉन्सिल्स। ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये फोटो आ रहे हैं, ये सीकल टॉन्सिल्स हैं। ये बहुत लाल हो जाते हैं जब रानीखेत आती है। और एक मैं और अभी पोस्टमार्टम करूँगा, जो लंगड़े बर्ड्स हैं उनका, उनमें भी दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से वो होता है। तो ये यहाँ पे स्टॉप